The message is no kings. वेलकम बैक कबड्डी, सत श्री अकाल। आज फिर अमेरिका की आवाज बुलंद हो गई। Millions of Americans are coming out today not because they hate America, we're here because we love America. आज 7 मिलियन लोग नो किंग्स प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जो अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया गया। सात मिलियन लोग, 70 लाख लोग की बात कर रहा हूं मैं। ये कोई छोटा काउंट नहीं है। और अभी गवर्नमेंट को बने कितने दिन हुए हैं? कुछ भी दिन नहीं है, अभी तो पहला साल चल रहा है। लेकिन आज लोगों ने ये तो जरूर बता दिया कि अमेरिका में अथॉरिटेरियनिज्म नहीं चलने देंगे। अमेरिका में अगर कोई चीज चलेगी तो लोगों की आवाज, वी द पीपल। In America, they said, we the people will rule. अगर अमेरिका में कुछ किया जाएगा तो डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाएगा। डेमोक्रेसी 1789 में दोस्तों अमेरिका में एस्टेब्लिश की गई थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसने कह दिया था नो मोर किंग्स। पूरी दुनिया को यह आवाज पहुंची थी। 1776 में ब्रिटिश से लड़े थे, जो ब्रिटिश के किंग थे, उनसे इंडिपेंडेंस अमेरिका ने लिया था। और आज का जो मैं प्रोटेस्ट देखा हूं मीडिया पर, लोगों के जिस तरह से जज्बात बाहर आ रहे हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये अंदर की इमोशंस हैं। I want to be able to tell my future children that I was here, that I stood on the right side of history. लोग इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों आपको, मैं इतना ऑब्जर्व करता हूं अमेरिका को क्योंकि आई लव अमेरिका। मैं अमेरिका से प्यार करता हूं, तभी यहां हूं। और अभी का टाइम और करीब 1 साल पहले का टाइम, जमीन आसमान का फर्क है। मैं जब डाउनटाउन में जाता हूं ना भाई, इतनी भीड़ होती थी पहले वहां पर, क्या आपको ऐसा लगता था कि यार मैं एक ऐसी कंट्री में आ गया जहां पे बहुत पॉपुलेशन है। लेकिन अब के वक्त में अमेरिका के जो डाउनटाउन है वो खाली पड़े हैं। लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, लोग डरे हुए हैं। बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं। मेरे को एक गोरा बंदा मिला जिसका बार है दोस्तों, बार, और उसके बार और क्लब में करीब 200 लोग एंटर कर सकते हैं। और वो कहता था कि पहले एक वक्त था कि 200 लोग होने के बाद भी बाहर लाइन लगी होती थी अंदर एंट्री के लिए। लेकिन अब वो कह रहा है कि मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट डेड होने के कगार पे है। लोग ही नहीं निकल रहे बाहर, लोग आना नहीं चाहते, लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचो कि लोग ही जब खुश नहीं हैं तो नो किंग्स प्रोटेस्ट तो होंगे ना। और ये पहले वाले से ये वाला, पहले 2 मिलियन लोग इकट्ठे हुए थे, अब 7 मिलियन निकले हैं। आप देख रहे हो, बढ़ता ही जा रहा है। और लोग अपने अपने जो जज्बात हैं वो सामने रख दे रहे हैं कि इस वक्त हम नहीं चाहते कि हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत हो। Yes to our people. Yes to our people. Yes to the immigrants. Yes to the immigrants. हम नहीं चाहते कि जिस तरह से मिलिट्री बुलाई जा रही है, नेशनल गार्ड बुलाए जा रहे हैं अमेरिका की स्टेट्स के अंदर, वो नहीं हो सकता, वो नहीं होने देंगे। We are out here to stand up for this democracy. The military is used for the defense of this country. It is not used to control the citizens. इस वजह से ये प्रोटेस्ट किया गया है। 2600 शहरों में, करीब सिटीज एंड टाउन्स में आज ये नो किंग्स प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला। और लोगों ने काफी, ऐसा नहीं क्योंकि वायलेंट तरीके से, पीसफुली, लेकिन कहते हैं ना कि पीस में ही अपने जज्बातों को बोल देना। मुझे तो लगता है कि अभी व्हाइट हाउस में हलचल होगी क्योंकि इस तरह का प्रोटेस्ट अक्सर गवर्नमेंट को हिला देता है। आपको पता है अमेरिका को कंट्री ऑफ इमिग्रेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इमिग्रेंट्स ने ही इस कंट्री को बनाया है। इतना तो जो यहाँ का बॉर्न है ना, जो बच्चा बॉर्न होता है, उसको इतना प्यार नहीं होता जो यहाँ पर माइग्रेट होता है उससे। आपको देख लो, आप मेरी बात ले लो। आई लव अमेरिका। इंडिया इज माई मदर, अमेरिका इज माई वाइफ। अमेरिका को मैंने चूज किया कि हाँ भाई, इस कंट्री में मैं जाकर काम करूंगा, इस कंट्री में जाकर मैं अपना योगदान दूंगा, बेहतर करूंगा, गंद नहीं डालना है। और यही इमिग्रेंट्स ने अब तक किया है। और अमेरिका ऐसे नहीं यार दुनिया में बोला जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब एक ऐसी गवर्नमेंट आ चुकी है जिसने पूरा जो कल्चर होता है ना अमेरिका का, पूरा कल्चर हिला के रख दिया दोस्तों। अब
हो सकता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पॉलिसीज डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत पता क्या है, जिस गवर्नमेंट को लोगों ने बनाया, अगर लोग ही उस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं ये बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है अब अमेरिका में। क्योंकि लोगों को जो पॉलिसीज वो ला रहे हैं, अब देखो उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, भाई टैरिफ लगा लगा के पूरे देशों से दुश्मनी ले ली है, तो महंगाई बढ़ी है, कम थोड़ी हुई है। अमेरिकन बंदा तो अभी वही है, उसको तो वही दिक्कत है कि यार महंगाई कम नहीं हुई, जिसके लिए उन्होंने वोट किया था। ये मेन रीजन था। इमिग्रेशन का रीजन तो मैं बोलता हूं कुछ भी नहीं था जिस वजह से वोटिंग मिली है। मेन वोटिंग मिली थी कि भाई जो अमेरिका का जो लाइफस्टाइल है, जो बंदा इतनी महंगाई में जी रहा है, उसको ठीक किया जाए। वो अभी तक देखने को नहीं मिली कि वो सस्ता हुआ है, कुछ उल्टा बढ़ ही रहा है। इसी वजह से लोगों का ये जो आज रोष निकला है गवर्नमेंट पर, मैं कहता हूं बहुत बहुत बड़ा नंबर है ये, 7 मिलियन लोग। और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, यार कुछ तो करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। क्योंकि आप खुद देखो यार, लोग खुद छोड़कर अपनी अपनी कंट्रीज में वापस जा रहे हैं कि यार नहीं रहना अमेरिका में। ये ट्रेंड शुरू हो गया है यहां से जाने का, क्योंकि इतने ज्यादा हालात जो है इमिग्रेंट्स के लिए खास करके हार्ड कर दिए गए हैं। ना तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना घूम सकते हैं। जो अमेरिकन ड्रीम बोली जाती थी, अब इमिग्रेंट्स के लिए मैं बोलता हूं अमेरिकन ड्रीम खत्म हो चुके हैं यार। और इन सब चीजों को देखकर ही जो यहाँ का बंदा है वो खुश नहीं है, क्योंकि वो यहाँ का जो लोग है ना है भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं इमिग्रेंट से, क्योंकि सारे इमिग्रेंट के ही हैं फैमिली मेंबर्स। किसी की फर्स्ट जनरेशन है, किसी की सेकंड है, किसी के दादा आए थे, परदादा आए थे, सब इमिग्रेंट ही हैं। लेकिन इस वक्त इमिग्रेंट ही इमिग्रेंट के अगेंस्ट हुआ पड़ा है, आम बंदा नहीं। जिस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उसकी वजह से अमेरिका का जो डाइवर्सिफाइड कल्चर है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओ और अमेरिका में आ जाओ, आप बोलोगे यार ऐसी कंट्री और कोई है ही नहीं। इस कंट्री में हर कंट्री से आदमी पाया जाता है, हर कंट्री का कल्चर आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलेगा। आप बताओ इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर कहां होगा। और आप सोचो अगर इसी चीज को डिवाइड करने लग जाए हम कि हाँ भाई लोग अपने अपनी कंट्रीज में वापस चले जाओ, तो वो वहां की जो खुशबू थी, जो लोग लेकर आए थे, वो भी साथ जाएगी। उनका कल्चर, उनका खाना, उनका रहन सहन, और जो हम बोलते हैं ना कि अमेरिका एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, एक डाइवर्सिटी में लोग यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं, वो खत्म हो जाएगा आने वाले वक्त में। अगर ऐसे ही रहा जिस तरह से अब माइग्रेशन जो है अपनी अपनी कंट्रीज में वापस हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 350 मिलियन, कुछ भी नहीं है। और उसमें से भी इवन रिपोर्ट डाली थी DHS ने, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने, कि 250 दिनों में 2 मिलियन चले गए। और अब तो और ज्यादा लोग जा रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं, वॉलंटरीली निकल रहे हैं। तो सोचो इनकी पॉपुलेशन को आने वाले वक्त में कितना फर्क पड़ने वाला है। अब ऐसा तो है नहीं है ना कि तुम पॉपुलेशन जो है, बच्चे फटाफट जो है मशीन की तरह निकालोगे। एक कॉमन सेंस, क्योंकि जब इमिग्रेंट्स आते थे वही यहां पर आकर फैमिलीज बनाते थे, वही बच्चों को रेज करते थे। आज उनके बच्चे US मरीन हैं, कुछ प्रेसिडेंट बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस फॉर्मर, वो प्रेसिडेंट के पद तक पहुंची, इमिग्रेंट के बच्चे थे। और आपको ऐसी काफी एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगी अमेरिका के अंदर। और अमेरिका ग्रेट है तो मुझे लगता है इमिग्रेंट्स की वजह से। जिस दिन इमिग्रेंट आदमी आना अमेरिका में बंद हो गया ना दोस्तों, मुझे लगता है कि अमेरिका अपनी नंबर 1 पोजीशन गवा देगा। और ऐसा ना हो तभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां पर अथॉरिटेरियनिज्म लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। यहां पे जो आवाज है ना अमेरिका के लोगों की आवाज, वो दबती नहीं है। यहां पे आवाज क्यों उठाई जा रही है कि जिन सिटीज को, जिन लोगों को, जिन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो गलत है। इसीलिए ये नो किंग्स प्रोटेस्ट किया गया आज। तो यार ये मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि सीखने को मिलता है। कोई भी चीज जब होती है तो कुछ ना कुछ हो रहा है उस कंट्री के अंदर, तभी हो रहा है। तो यार पॉलिसीज लोगों के लिए बनाई जाती है कंट्री को बेहतर करने के लिए, लेकिन क्या हो कि अगर उन पॉलिसीज का असर गलत पड़े। अभी आपको बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं और इस साल की मैं बात करूं तो भाई टूरिज्म में इतना फर्क पड़ा है। मैं यहां पर लोग देखता था, चाइनीज लोग, यूरोपियन, जर्मन, भाई दिखते नहीं है। इस साल समर के सीजन में बात कर रहा हूं मैं, जो ये समर गया है,
लोग दिखे ही नहीं है मेरे को टूरिज्म वाले। डाउनटाउन यहाँ पर मतलब मैं बोलता हूँ, रात को आप निकलोगे ना, आपको लगेगा यार लोग कहाँ हैं, क्योंकि लोग टूरिस्ट लोग तो आ नहीं रहे, और जो लोग ऑलरेडी हैं अमेरिका के अंदर वो बेचारे डरे हुए हैं, कोई बाहर ही नहीं निकल रहा, स्पेंडिंग नहीं हो रही, बिजनेसेस को फर्क पड़ रहा है, और इन सब चीजों से अमेरिका की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। और ये सब तो हो ही रहा था, अब टैरिफ भी आ जाते हैं पूरी दुनिया से। अब चाहे आप इंडिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, ब्राजील, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन सब पे जो जिस तरह से इस वक्त जो है इकोनॉमिक में बोलूँगा रिलेशनशिप्स खराब चल रहे हैं, इसका भी बहुत असर पड़ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अमेरिका में हर चीज़ ही आप बना लोगे, अब कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती हैं। अब जो इंपोर्ट होगी, तो अगर हम टैरिफ मारेंगे 60%, 100%, 50%, तो उसकी भरपाई तो अमेरिकन बंदा ही देगा। यहाँ पर जो लोग कमाई कर रहे हैं वही खरीद रहे हैं ना, तो आज आकर ये उल्टा महंगाई बढ़ती दिख रही है। लोगों ने वोट किया था कि महंगाई कम हो, ये तो उल्टा हो गया काम। और इन्हीं सब कारणों से अब हमें नो किंग्स प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और आप भी जाकर देखो कि कितने लोग बाहर निकले हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पे डरता वरता ऐसा है कोई नहीं, सीधा मुंह के ऊपर आप देख लो प्रोटेस्ट जाकर, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट दिखाएगा आपको। I did not inherit America. I chose America. I wasn't born here. I immigrated here. And we immigrants, we love this country often more than the people who are born here, because we chose to move here, live here, swear an oath to the Constitution here, an oath that the guy down the street violates every morning and every night. The great irony is, of course, that Donald Trump is the son of an immigrant, the grandson of an immigrant, and married to an immigrant. In fact, 2 of his 3 wives were immigrants, proving yet again that immigrants will do the jobs that even Americans are not willing to do. I immigrated here from the United Kingdom. You want to talk about no kings? The UK still has a king. King Charles III. But even he has less gold in his palace than Donald Trump has in the Oval Office right now. Even King Charles has more respect for democratic norms and traditions than the whiny authoritarian man-child trying to send troops into as many blue cities as he can. This is a president who says he wants to be a dictator, but only for a day. Well, we are now 271 days into his wannabe dictatorship. अब बताओ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन शक ऑफ फटे। ये चीज़ तो है यार अमेरिकन लोगों में कि जो चीज़ उनको चाहिए ना, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करके निकलवा लेते हैं गवर्नमेंट से। अब मुझे लगता है कि ऐसे सब प्रोटेस्ट के बाद आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ चेंज देखने को जरूर मिलेगा। ये बात तो है, क्योंकि अगर चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ऐसा दिख रहा है।